राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, मैं हूँ रुचि और आप देख रहे हैं सिंपली रुचि। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो अपना वीडियो बनाया था, मैंने वैसे अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है। जो मेरा थर्ड वीडियो था उसमें मैंने अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताया था। तो वो मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा-सा लास्ट में इमोशनल हो गई थी बताते-बताते। तो फिर मैंने वो वीडियो ऐसे ही छोड़ दिया और सेम एज़ इट इज़ वैसे ही पोस्ट कर दिया। तो उसके ऊपर कुछ 70 व्यूज़ आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे उस वीडियो को 70 लोगों ने देखा और 4 सब्सक्राइबर भी हुए। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि मुझे किसी ने देखा और मुझे सब्सक्राइब किया। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई कमेंट में बता देगा कि हमने आपको सब्सक्राइब किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे देखा, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया। और हाँ, एक लाइक भी किसी ने किया है, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो दोस्तों, इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं आज आगे का आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहाँ पर बंद किया था? हाँ, मैंने जो भी मुझे सिस्टर का कॉल आया था कि आपका रिपोर्ट आ गया है, तो आप आ जाइए मिलने। और मैं पहुंच भी गई थी, वो भी मैंने आपको बताया। और मुझे डॉक्टर ने बता भी दिया था कि आपको ऐसे-ऐसे करके हुआ है। पहले मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप अकेले क्यों आए हो? तो मैंने बोला मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस है। तो उन्होंने बोला भी अगर आप बुला सकते हो तो बुला लीजिए। तो मैंने बोला एकदम से वो नहीं आ सकते, मतलब वो उस टाइम गोरेगाँव में गए थे, तो फिर उधर से दूर पड़ता था। तो फिर मैंने बोला आप मुझे बता सकते हो, तो मुझे उन्होंने फिर बता दिया। फिर वो मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी उस टाइम। मतलब मेरा रोना ही शुरू हो गया था, मैं बहुत रो रही थी और मेरा बीपी भी एकदम 260 पर चला गया। मतलब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया, डॉक्टर भी डर गए थे कि इतना ज़्यादा बीपी बढ़ गया है। फिर मुझे अंदर लिटाया गया और फिर मुझे बाद में फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया मैंने, वो भी रोते-रोते ही मैंने फ़ोन किया कि आप आ जाइए। मैंने उनको मैं बता नहीं पाई क्या है, पर वो समझ गए थे कि कुछ बड़ा हो गया है। वो भी आ गए, फिर डॉक्टर ने उनसे बात करी, फिर मुझे बुलाया, मुझे बहुत हौसला दिया कि ऐसे बहुत सी लेडीज़ को होता है, हमारे पास आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो फिर उस टाइम डॉक्टर का मैं सुन रही थी, पर मेरे माइंड में, मेरे दिल में अलग ही चल रहा था। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हमने नया घर बुक किया था, मेरा वो, फिर मतलब बहुत कुछ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने भले ही मुझे बोला था कि आपकी मतलब एकदम शुरुआत में पता चल गया वो अच्छा है, पर आप सोचो जब भी पता चल जाए कि हमारे अंदर इतनी बड़ी चीज़ आ गई है, जिसका हम घरों में नाम भी लेना पसंद नहीं करते, और वो मेरे अंदर आ गई है, तो वो मतलब वो जिस पर बीती है वही इमेजिन कर सकता है। तो वो मेरा पार्ट बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर इस मेरी जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया मुझे, इमोशनली इतना सपोर्ट किया ना। कहते हैं ना कि पैसा आप किधर से भी आप अरेंज कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, उधार ले सकते हो, किसी रिश्तेदार से ले सकते हो, पर जो एक इमोशनली सपोर्ट रहता है ना, वो अगर आपके साथ नहीं है ना, तो आप बहुत मतलब बहुत ऐसे टूट जाओगे अंदर से। तो आप ठीक भी होना चाहोगे तो वो हो नहीं पाओगे अच्छे से। वो आप ताकत नहीं बचेगी आपको ठीक होने में, ताकत नहीं बच पाएगी क्योंकि आप एकदम टूट जाओगे कि हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा हो गया है। तो वो सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट किया उन्होंने, जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं ठीक हूँ। आज हम खुश हैं। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि वो मुझे टाइम याद आ जाता है, तो फिर मतलब सब आँखों के आगे आ जाता है। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, तो आपको सिर्फ़ यूट्रस ही निकालना पड़ेगा, सिर्फ़ यूट्रस के अंदर है, बाकी का आगे पता चलेगा कि दूसरी तरफ फैला तो नहीं है, पर फ़िलहाल हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये बोलती है कि अभी तक इधर ही है। फिर जब भी आपका ऑपरेशन होगा तो दूसरे पार्ट का भी एक साथ सैंपल दिया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें है तो नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों चीज़ मत निकालो, ट्यूब और ओवरीज़ रहने दो, सिर्फ़ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी निकालो। पर फिर हमें
सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। साथ में क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि अगर आप अभी यूट्रस निकाल रहे हो और उसके 5 साल के बाद दूसरे ओवरीज में और ट्यूब में भी आ सकता है, मतलब चांसेस 80% हो सकते हैं, सिर्फ 20% ठीक। और उसके बाद बोला नहीं, ऐसा नहीं है, 20% चांसेस हो जाते हैं, हो सकते हैं, ऐसा भी बोला। मतलब है ना, थोड़ा सा ऐसे बीच के राहे में छोड़ दिया। हम समझ नहीं पा रहे थे हम क्या करें, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि हमें इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। मेरी बेटी, ऊपर से मेरे हस्बैंड, तो मुझे बहुत बहुत मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मेरे मम्मी पापा को बताया, गांव में मेरे सास ससुर वो भी आ गए। फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर को मतलब दिखाया, रिपोर्ट्स दिखाई, मतलब एडवाइस ली। तो अपना जो फैमिली डॉक्टर है उसने भी हमें यही बोला कि सिर्फ यूट्रस निकालो, तीनों चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि उसने बोला, हमारे जो जिसने मेरा रिपोर्ट मुझे बताया, पहला छोटा वाला ऑपरेशन हुआ, उसने भी मुझे बोला था कि अगर आप तीनों चीज़ें निकाल देते हो ना तो आप अपनी एज से 10 साल आगे चले जाओगे। तो फिर हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी यही बोला। हमने टाटा में भी इंक्वायरी करी, हमने और भी जितने भी बहुत सारे डॉक्टर थे, कम से कम 15 से 20 डॉक्टर से हमने पूछा। तो सबने हमें यही बोला कि आपको तीनों चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही चीज़ निकालो। तो फिर भी हमारे मन में डर था। और मेरे मतलब मम्मी, मेरी सास, वो बोल रहे थे आप ऑपरेशन मत कराओ, आप इतनी जल्दी मत करो। आप ऐसे, किसी ने उनको बता दिया कि ऐसे देसी दवाई रहती है उससे ठीक हो जाते हैं। अमेरिका में कोई उनका नॉन रहता है, उन्होंने खाई है, वो ठीक हो गए। दूध में हल्दी डाल के वो कुछ ऐसा बताया था, और कोई तेल डाल के, तो मैंने वो भी पिया। पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे ये वाला रिस्क नहीं लेना कि देसी दवाई के ऊपर कैंसर ठीक हो जाए। अभी ये अंदर आ गया है तो इसको निकालना ही है, हम नहीं ये रिस्क ले सकते। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी लड़की है तो लड़का हो जाए, सेकंड बेबी आ जाए, सबको रहता है। वो अपनी जगह सही थे, पर कैंसर बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हम सेकंड थॉट नहीं ले सकते। फिर हमने ना, हमारे अपने एरिया में, अभी मैं अपने एरिया का नाम नहीं बता सकती, हमारे एरिया में कैंसर स्पेशलिस्ट था। हमने ना, हम उधर गए, सर्च किया, हम उधर गए। और उसने जब भी मेरी रिपोर्ट्स देखी तो उसने तो हमें सीधा बोल दिया, आप कुछ मत सोचो, आप तीनों चीज़ निकाल दो, ट्यूब, ओवरीज और यूट्रस। उसने बोला फिलहाल तो आपका यूट्रस में है, बच्चेदानी में है, पर आप तीनों चीज़ निकाल दो, क्योंकि आप 5 साल के बाद फिर से आपको टेंशन रहेगी, आपको हमेशा अंदर दुख दुख होती रहेगी कि कहीं फिर से तो नहीं आ गया, फिर से आना जाए, ये होता रहेगा। आप तीनों चीज़ निकाल दोगे, आपका खतरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। हमें फिर उनकी बातें सही लगी, तो मेरे हस्बैंड ने उधर ही हाँ बोल दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको क्या करना है, मेरे से पूछे तुझे क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, जैसा आप बोलो। मुझे भी ऐसा रखना नहीं है, मुझे अपने अंदर ऐसा नहीं रखना है कि हाँ मुझे फिर से आ सकता है। तो फिर डॉक्टर ने हमें मतलब सारी सिटी स्कैन करने भी फिर से बोली। मैं सिटी स्कैन करने गई, मैंने यूट्यूब पर पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस देख ली कि सिटी स्कैन ऐसी होती है, ऐसी होती है, मतलब डर गई थी मैं। पर वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। पर मैंने रो रो के ही करवाई थी भले ही, पर उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और ठीक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए सिटी स्कैन करने बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे वो उस रिपोर्ट में भी यही आया कि यूट्रस में ही है और किधर नहीं है। तो फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। मेरे ऑपरेशन के टाइम में भी डॉक्टर ने बोला था कि जब भी ऑपरेशन होगा तो उसमें आपका ट्यूब और ओवरीज का भी टेस्ट होगा कि उसमें गया तो नहीं है। वो भी हुआ। फिर एक और हुआ ऑपरेशन के दौरान कि जो ऐसे जो टॉयलेट वाली जगह रहती है, लैट्रिन वाली जगह रहती है, वहाँ पर तो नहीं कहीं कोई ऐसा टिश्यू चला गया है। वो वाला टेस्ट भी हुआ, वो भी एकदम क्लियर आया, कुछ नहीं था। तो मतलब मेरा कुछ 10 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। रोबोटिक्स से मेरा ऑपरेशन हुआ था, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी से। तो मेरा सुबह कुछ 7 बजे लेके गए थे, तो मुझे शाम को ही बाहर निकाला उन्होंने। तो मुझे होश बहुत टाइम के बाद आया था। फिर मुझे 6-5 दिन हॉस्पिटल रखा उन्होंने, और दवाइयाँ देते रहे और पेन किलर वगैरह देते रहे। उसके बाद मुझे जब डिस्चार्ज किया तो फिर मुझे सिर्फ एक पेन किलर की दवाई दी थी,
वो भी 5-6 दिन खानी थी, बाकी कोई दवाई नहीं थी, मुझे कोई दवाई नहीं दी थी। और मुझे जब भी मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे 2 बोतल खून की भी चढ़ी थी, क्योंकि मेरा खून बहुत कम हो गया था। तो उसके बाद मुझे कोई दवाई नहीं लगी, बस मैंने वो पेन किलर्स ही खाई थी। तो ना मैंने कोई कैल्शियम की दवाई ली, मुझे डॉक्टर ने बोला ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप खाओ, आप थोड़ा टाइम रुको, अगर आपको कुछ लगेगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद मेरा 6-6 महीने के बाद मेरा टेस्ट होता रहा, फिर 1 साल भी हो गया। फिर उसके बाद मुझे ना अपने घुटने में ना ऐसे जब भी उठती बैठती हूँ ना, ऐसे कड़-कड़ ऐसे कट-कट की आवाज़ आती है, तो वो कैल्शियम की वजह से। तो फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा जब भी गई, दूसरी बार अपने रिपोर्ट्स करवाने गई, तो फिर उन्होंने मुझे मेरी कैल्शियम की दवाई और विटामिन डी की दवाई शुरू की। तो वो मैंने कुछ 6 महीने तक खाई, मैंने वो भी बंद कर दी। भूल जाती थी मैं खाना, मैंने नहीं खाई। तो फिर मैं थोड़ा खाने-पीने पर भी अपना ध्यान रखती रही, थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करती रही, थोड़ा वॉक तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 4 किलोमीटर रोज़ चला करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर जब भी मैं अपना तीसरी बार गई ना, मतलब 1.5 साल हो गया, तो तीसरी बार मैंने गई ना, तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और पेट मेरा लटक गया था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे जब भी चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है, ऐसा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, आप इसको कम करो। तो आप रोज़ 4 किलोमीटर चलो, खाने-पीने का परहेज़ करो और हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, पानी ज़्यादा पियो और हो सके तो एक्सरसाइज़ करो। मेरे से वो भी नहीं हुआ, सिर्फ मैं 4 किलोमीटर चलती थी। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती और उसको स्कूटी से छोड़ के आती हूँ और आते टाइम स्कूटी वहाँ पे रख के पैदल आती हूँ। तो ये करती थी। तो फिर थोड़ा मेरा वेट कंट्रोल हुआ उससे, पर मेरा अभी फिर से बढ़ गया है। अभी मेरे 4 ऑपरेशन के बाद मेरे 4 बार टेस्ट हो चुके हैं, 4 बार 2 साल में, 6-6 महीने के बाद। तो मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बस मुझे थोड़ा-सा ऐसे बीपी का प्रॉब्लम आता है, वो भी ऐसे कम हो गया है और थोड़ा-सा ऐसे और छोटे-छोटे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स है जो मुझे अभी याद नहीं है। पर जो मेरा मेन था ना, मेरा कैंसर वाला, वो मेरा एकदम ठीक हो गया। अभी अभी फिर से हम 6 महीने के बाद जाएँगे। अभी डॉक्टर ने अगर बोला कि फिर से आगे टेस्ट होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, पर अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर हम नहीं कराएँगे, क्योंकि डॉक्टर ने 2 साल तक ही बोला था कि 2 साल तक आप कराओगे, फिर उसके बाद 4 या 5 साल के बाद एक बार करा लिया करना, ब्लड टेस्ट अपना वो बाकी सब करा लिया करना। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं मुझे। जैसे मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, फेस पर ऐसे पिंपल्स आते हैं बहुत ज़्यादा और अनवांटेड हेयर जैसे चिन पर आ जाते हैं, अभी भी है चिन पर। और वीकनेस लगती है, वज़न बढ़ता रहता है और हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है। और फेस जैसे पहले डॉक्टर ने बोला था ना कि आप 10 साल आगे चले जाओगे, वो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बैक पेन शुरू हो गई है और बाकी फुर्ती नहीं रही। जैसे एक फुर्तीलापन रहता है ना, इस एज में तो सब लोग इतना काम करते हैं, तो अभी मैं कर नहीं पाती हूँ, थक जाती हूँ तुरंत। और फेस का ग्लो बिल्कुल चला गया है, जैसे रिंकल्स स्टार्ट हो गए हैं बहुत जल्दी, जो कि पहले नहीं थे। तो अभी बहुत जल्दी ऑपरेशन के बाद फ़र्क पड़ा है। एज भी हो रही है, पर इतनी जल्दी नहीं आते हैं लोगों को, मुझे बहुत जल्दी आने शुरू हो गए। ये सारे ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर अदरवाइज़ जो मैं पहले इतना झेल चुकी हूँ ना, उससे मैं राहत मिल गई, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। जो मुझे 1-1 महीना पीरियड्स रहते थे, उससे मैं बहुत खुश हूँ अभी, वो मैंने निजात पा ली है। और जब भी मुझे ये प्रॉब्लम हो मतलब मैंने टेस्ट नहीं करवाए थे ना, एक मुझे और बड़ी दिक्कत हो गई थी, मेरे बाल ना ऐसे-ऐसे पूरे जड़ से निकलते थे, वो भी एक मेरा सिम्पटम था बहुत बड़ा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तब समझ में नहीं आया ना, तो वो डॉक्टर ने बताया था। बाल तो मेरे अभी भी झड़ते हैं, पर मेरे अभी कम हो गए हैं, मतलब बहुत कम हो गए हैं। तो ये था मेरा कैंसर की जर्नी। और इस जर्नी में मैंने ना बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। अगर कोई वीडियो मेरा देख रहा है, अगर कोई इस स्टेज से निकल रहा है, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि रोना नहीं है, अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि तब मैं भी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो सर्च करती थी कि कोई मुझे ऐसा सुनने को मिले कि जो मुझे बोले कि नहीं, ऐसा रोते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, सब ठीक हो जाता है। मुझे कोई वीडियो मिलता नहीं था। उसके बाद से बहुत सारे मिलने लग गए, पर मुझे तब नहीं मिलता था।
मैं चाहती थी कि मुझे कोई मिले, कोई मुझे ऐसे आमने सामने बैठ के मुझे ऐसा लगे हाँ भाई ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो मुझे कोई ऐसा मिलता नहीं था, तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे से बात करते थे, वो मुझे सपोर्ट करते थे। उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं क्या करती। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। मेरे सास ससुर ने मेरे ऑपरेशन के टाइम बहुत मेरी हेल्प की, बहुत ध्यान रखा मेरी सास ने, सबने बहुत अच्छा किया। पर ये टाइम ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई अच्छे से बात ना करे, आपसे अच्छे से पूछे ना, आपको इग्नोर करे, आप जो बोल रहे हो आपकी वो फीलिंग समझे ना, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो वो टाइम में मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, कोई और देता ना देता, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, फैमिली भी साथ थी। पर जो हस्बैंड का साथ होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो साथ नहीं देते तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पर्सनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस ऐसी सिचुएशन में। तो बस हिम्मत नहीं हारना है और बिना डर के डॉक्टर के पास जाना है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, टेस्ट करवाओ, कुछ नहीं होता, सब सही हो जाता है। ऑपरेशन करवाना कोई मुश्किल नहीं है। वो ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। पर जो हमें ये पीरियड की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, वो एकदम ठीक हो जाती है। भगवान करे ऐसे किसी को ना हो। अगर हो गया है तो प्लीज़ आप ट्रीटमेंट करवाइए। उसके बाद हमारा जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी काफ़ी खर्चा आ गया। उस खर्चे के बाद हम लोग अभी तक उभर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत दिक्कत हो गई है। वो आगे आगे वीडियोस में आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आप पूछना चाहोगे, सुनना पसंद करोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। अपनी तरफ से तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो जो मैं मिस कर गई हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी, उस पर वीडियो बनाऊँगी। और पता नहीं अभी इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आता है। पिछली वीडियो में 70 व्यूज़ आ गए तो मुझे अच्छा लगा। अभी देखते हैं इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये बहुत लंबी भी बन गई है। पता नहीं इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, देखेगा कि नहीं। जो भी है मैंने सब बताना था तो मैंने बता दिया। अभी आपके ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है कितने लोगों तक पहुंचाता है। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो, मेरे तीसरे वीडियो का सेकंड पार्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर आपकी नज़र में किसी को ये सब है तो उसको शेयर करना कि कोई आपके जैसा पहले ऐसा सफ़र कर चुका है। बहुत ज़्यादा वीडियो में बताना इतना वो नहीं है, जब ये रियल में होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और जिनको होता है वो समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच पिछली वीडियो के लिए जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और आगे भी मेरी वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो में कमेंट करना। और ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम, बाय।